अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। मार्केट का आज एक पॉजिटिव दिन जिसका इंडिया हमने आपको कल एक अपनी चैनल जिन लोगों ने हमारा ज्वाइन किया हुआ है उसके अंदर अपडेट दे दी थी कि आईएमएफ की 5 में से 3 कंडीशन मिट हो चुकी हैं, जिसमें प्राइमरी सरप्लस सर फहरिस्त है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हो सकता है और आज वही मार्केट ने विटनेस किया। दोस्तों, मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम तो दिखाया है, लेकिन अभी भी मार्केट में वॉल्यूम की कमी है। इस अगर मार्केट को सस्टेनेबल मूव करना है तो वॉल्यूम को मज़ीद बढ़ाना होगा, अदरवाइज़ मार्केट इसी तरीके से 1,14,000 से वापस भी घूम सकती है। चलें दोस्तों, ये तो हम डिस्कस करेंगे अपने चार्ट से ऊपर। अभी जो आज हमारी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होने जा रही हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिटी फार्मा, माड़ी, एटीआरएल, एयरलिंक, एंग्रो होल्डिंग और जो आईएमएफ की जो कंडीशंस मिट हुई हैं और अब जो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स डेवलप हो रहे हैं वो मार्केट को किस तरह असरअंदाज कर सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मार्केट 1,11,377 पॉइंट्स पर खड़ी हुई है। 1,055 पॉइंट इसने ऐड किए हैं और 193 मिलियन के वॉल्यूम्स लगाएं। तो दोस्तों, जिस तरह भी हमने जिक्र किया कि वॉल्यूम बहुत ही कम है, मार्केट को सस्टेनेबल मूव के लिए वॉल्यूम के अंदर इजाफा बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट के पाई चार्ट की बात करें तो ओवरऑल मार्केट में मिला जुला रुझान रहा है। एफएससी का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बैंकिंग के ऊपर हमारा वही इंस्टांस है। ईफट का हमने आप लोगों को बता दिया था, फेयर वैल्यू 215 के करीब है और इसकी कैलकुलेशन भी इनफैक्ट हमने वीडियो के अंदर एक डिस्कस की थी। जिन लोगों को देखने हैं या जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का भी हम डिस्कस करेंगे, माड़ी की हम टेक्निकल लेवल भी डिस्कस करने जा रहे हैं और सीमेंट के हवाले से भी हमारा वही स्टांस है। हमने आप लोगों को बता रखा है कि फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सीमेंट और ऑटो और फार्मा इन लोगों ने इसके अंदर परफॉर्म करना है। एंग्रो होल्डिंग को भी हम टेक्निकली एवेल्युएट कर लेंगे। हबको के हवाले से ईवी की न्यूज़ चल रही है, इनका एक मॉडल मार्केट में यानी साइट किया गया है कि एक अब टेंजेबल चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं और एक ईवी का मूव हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसके अंदर ड्यू है। ये आपको आप लोगों ने अपना इसको फर्स्ट टारगेट इसका 142 देन 145 का जहन में रखना है। आईटी के हवाले से सिस्टम्स की हमने कैलकुलेशंस ऑलरेडी शेयर की हुई हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर। बाकी हम एयरलिंक को इसके अंदर देख लेंगे कि उसके अंदर क्या पोटेंशियल है और आप लोग देखें कि मिला जुला रुझान ही रहा है मार्केट में। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में सबसे पहले माड़ी, एंग्रो होल्डिंग, एचयूबीसी, पीपीएल, मिलर ट्रैक्टर, पीएसओ, एटीआरएल, एनबीपी एंड सो ऑन। और अगर लूज़र्स की बात करूं तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक, एफएफसी, पैकेजेस। दोस्तों, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अपने टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं सिटी फार्मा की। सिटी फार्मा की हमने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी, या तो आप 80 का वेट करें या 100 से ऊपर की क्लोजिंग का वेट करें, और इसने एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताते चलें जो हमारे कंसर्न है, वो है इसमें डाइवर्जेंस। आप देखें कि ये यहाँ से अप ट्रेंड एकदम शो कर रहा है और ये यहाँ से डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। इट मीन्स कि इसमें डाइवर्जेंस है। आप लोगों ने अब करना क्या है, इसमें इसी की जो क्लोजिंग है इसको स्टॉप लॉस बना के चलना है। पहला टारगेट आपने 105 देन 110 का रखना है और इन लेवल्स के ऊपर आपने इसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। क्योंकि ये रीटेस्टिंग करने के लिए भी वापस आ सकता है। फंडामेंटली स्पीकिंग, एक ब्रोकरेज हाउस ने इसकी एक रिसर्च रिपोर्ट निकाली है जिसमें इसका टारगेट 237 दिया हुआ है। अभी उसकी एजम्पशन टेस्टिंग बाकी है, उसके ऊपर हम कमेंट बाद में कर देंगे पहले। लेकिन आप लोगों ने अभी टेक्निकली अपने रिस्क को कंट्रोल करते हुए चलना है। हमारा टेक इसके ऊपर यही था कि ये जब 100 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो इसमें नई लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। लेकिन आप लोगों ने एक जो टेक्निकल एस्पेक्ट इसका देखना है वो इसकी डाइवर्जेंस है, इसको थोड़ा सा करेक्ट होने दें, फिर उसके बाद आप एक सस्टेनेबल मूव ले सकते हैं लॉन्ग के लिए। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपने 105 देन 110 का टारगेट जहन में रखना है। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं माड़ी की। माड़ी की हमने आप लोगों को बताया था कि अच्छी बाइंग बनती है 550 के पास या 540 के अंदर। इसने वहीं से ही बाउंस बैक लिया है। अभी इसमें एक अच्छा वॉल्यूम भी डेवलप हुआ है। आप लोग इसको फर्स्ट टारगेट जो साइकोलॉजिकल टारगेट है वो 600 का जहन में रखें। फिर उसके बाद आपने जो अहम टारगेट और इसका जो रखना है जहन में वो 620 से 625 के दरमियान आप रखेंगे। दोस्तों, इट इज़ हाईली लाइकली कि ये 620 से 625 के दरमियान इसको प्रॉफिट टेकिंग दिखाएगा। जब ये क्लोजिंग इससे ऊपर देगा तभी आप अपनी फ्रेश एंट्रीज लीजिएगा, अदरवाइज़ आप लोगों ने 625 के ऊपर इसमें लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है। दोस्तों, बात कर लेते हैं एटीआरएल की। ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर आज पॉजिटिव न्यूज़ की लपेट में रहा। इस वजह से आपको तमाम स्क्रिप्ट्स के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता नज़र आया। दोस्तों, अगर एटीआरएल की बात करें तो ये 625 के ऊपर क्लोज़ हुआ है।
आप लोगों ने अब करना क्या है कि इसको 660 से 670 के लिए टारगेट करना है, और यही जो है इसका स्टॉप लॉस आपने कंसिडर करना है। टेक्निकली स्पीकिंग इसने एक असेंडिंग ट्राइंगल के ब्रीच कर दिया है और एक अपवर्ड मोमेंटम है। अल्टीमेट टारगेट इसका 800 बनता है, लेकिन आप लोगों ने इतनी ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होना और 800 के लिए पोजीशन नहीं बनानी है। आप लोगों ने मार्केट के मोमेंटम को देखते हुए इसमें पोजीशन बनानी है। सुबह चढ़ते ही इसमें एकदम से पोजीशन ना बना लिएगा, पहले देखिएगा 15 से 20 मिनट के इसमें क्या एक सेंटिमेंट डेवलप हो रहा है। जो पहला टारगेट आपने इसका रखना है 660 से 670 के दरमियान। अगर वो इससे ऊपर क्लोज होगा तो ये आपको 800 भी दिखा देगा। दोस्तों बात कर लेते हैं एयरलिंक की। देखें, एयरलिंक के हवाले से मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि अब इसने एक इंटरेस्ट बिल्टअप करना है फॉरनर्स का भी। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग स्टेप है, भी इसके अंदर काफ़ी ट्रिगर मौजूद हैं जो ये अपवर्ड मोमेंटम ले सकता है। दोस्तों इसके गिरते हुए वॉल्यूम और ये जो हायर हाइज का पैटर्न अब जो बनाना शुरू कर दिया है, इससे चांसेस नज़र आते हैं कि ये एक अपवर्ड मोमेंटम की तरफ जाने वाला है। अभी इसकी एक बोर्ड मीटिंग भी ड्यू है, जिसमें मोस्ट लाइकली एक डिविडेंड एक क्वेश्चनेबल मार्क होगा, जिसमें हम समझते हैं कि चूंकि इन्होंने कभी एक लैंड एक्वायर की है उसकी वजह से इफेक्ट हो सकता है इनकी डिविडेंड पे आउट भी। इसने कितना डिविडेंड देना है और क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको लेके, उसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना चुके हैं पहले ही, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। दोस्तों इसके पास पहली टेक्निकल रेजिस्टेंस जो मौजूद है वो 190 के ऊपर मौजूद है। 190 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो आपने इसको 205 के लिए टारगेट करना है। इसको नया हाई लगाने के लिए 205 से ऊपर की क्लोजिंग देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये इसी चैनल के अंदर कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आएगा आपको। दोस्तों बात कर लेते हैं एंग्रो होल्डिंग की। एंग्रो होल्डिंग का हमने आपको बता रखा था कि 190 से 200 के दरमियान इसकी ये गुड बाय है। ये आपको उसी टारगेट से देखें, आपको ये सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा है। आपने इसको टारगेट करना है 228 से 230 के लिए। देन अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देगा तो आपने अपवर्ड मोमेंटम रखना है। दोस्तों अगर बात कर रहे हैं इसके इस मूव की, इसको हम एक आउटलायर कंसिडर करते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये पोस्ट मर्जर एक मूव आया इसमें, तो उसमें एक सेंटिमेंट डेवलप हुआ और एक हर्ड मेंटेलिटी के तहत सब लोग इसमें घुसना शुरू हो गए और इसको ऊपर ले जाके गए। जिन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की उन्होंने यहाँ पे इसको चिपकाना शुरू कर दिया और वापस उसको एक फेयर वैल्यू की तरफ लेके आ गए। देखें इसकी फेयर वैल्यू बनती ही 215-210 के दरमियान थी, जिसके ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स भी आई हुई थी। लेकिन आप लोगों ने जो अब इसको टारगेट करना है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, यही करना है कि इसका बाइंग एरिया ये बनता है और सेलिंग एरिया अभी 230 बनता है। जब ये से ऊपर क्लोजिंग देगा तो ये नए मूव बनाएगा, अदरवाइज़ आपको ये इसी तरीके से कंसोलिडेशन करता हुआ नज़र आएगा यहाँ पे। दोस्तों बात कर लें कुछ अहम न्यूज़ की। ये न्यूज़ ओवर द वीकेंड डेवलप हुई, जिसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ और हमने ये कल ही अपने चैनल के ऊपर शेयर कर दिया था कि इसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होगा। पाकिस्तान ने जो फर्स्ट हाफ फिस्कल ईयर में पोस्ट किया है वो प्राइमरी बजट सरप्लस, नेट रेवेन्यू कलेक्शन और प्रोविंशियल कैश सरप्लस अचीव किया है। इनमें जो हम सबसे ज़्यादा अहम समझते हैं वो है प्राइमरी बजट सरप्लस। इट मीन्स कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर रिलेटिव टू इनकम कम रहे हैं। तो ये एक अच्छा एक सस्टेनेबल इंडिकेटर होता है। हमारे जो की फंडामेंटल ट्रिगर्स को एवेलुएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं वो यही है। आप लोगों को इसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन रखनी चाहिए रियल टाइम पे। अगर ये आउट हो रहा होगा तो आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट इसका एक इम्पल्सिव किस्म का रिएक्शन ज़रूर दिखाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आईएमएफ का एक वफ्द इस्लामाबाद में भी पहुंच चुका है, जिसका दोस्तों उस डेलीगेशन का मकसद पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को रिव्यू करना और जुडिशल सिस्टम को भी रिव्यू करना है। अब इशू ये आ रहा है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट के पार्टनर्स हैं उन्होंने इसके ऊपर रिजर्वेशन रेज करनी शुरू कर दी है, क्योंकि वो एक इंटरनल मामला है पाकिस्तान का। इस वजह से उसके ऊपर एक इशू खड़ा हो रहा है और स्टॉक मार्केट का गोइंग फॉरवर्ड ये भी एक अनसर्टेनिटी रहेगी कि कहीं पॉलिटिकल जो अलाइज हैं इनके दरमियान आपस में कोई इशू ना क्रिएट हो जाए। तो सिंध गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर टैक्स लगाना और फिर आज का जो स्टेटमेंट आना, ये जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल स्टंट और इट कैन बी अ पार्ट ऑफ हैविंग इश्यूज विद द कोलिशन गवर्नमेंट। दोस्तों बात कर लेते हैं बरकत फ्रेशन एग्रो लिमिटेड के हवाले से। दोस्तों हमसे पूछा गया है क्या इसमें इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए। तो दोस्तों आप लोग हमारी पिछली वीडियोस का मैं एक कार्ड लगा रहा हूँ, ये आप लोग इसको ऊपर क्लिक कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि आपने किसी भी आईपीओ को एवेलुएट कैसे करना है, उसके पीछे कंपनी के क्या इंटरेस्ट होते हैं और जो इनके
लीड मैनेजर और बुक रनर्स होते हैं, इनके क्या इंटरेस्ट होते हैं, वो सब उसके अंदर मैंने खुल के डिस्कस किए हुए हैं। उस सेगमेंट को देखने के बाद अगर आप लोगों के अभी भी कोई इश्यूज़ हों तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हम आपको उसको पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा हमसे कमेंट्स में काफ़ी दफ़ा एक कुछ पेनी स्टॉक्स के बारे में पूछा जाता है, तो दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं, देखें पेनी स्टॉक्स के अंदर हम ना रिकमेंडेशन करते हैं ना हमारे कोई काम करते हैं। अगर कोई लोग ऐसी टेक्निकली हमसे पूछते हैं तो उनको भी यही बताते हैं कि टेक्निकल्स इन पेनी स्टॉक्स के ऊपर इतना इफेक्टिवली काम नहीं करते। अगर आप लोगों को इसमें ट्रिगर नज़र आता है लॉन्ग टर्म तो आप बैठ सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों के पास उससे अच्छे ऑप्शंस मौजूद होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न हमेशा वही आता है, लेकिन आप लोग इसको फिर भी फॉलो करते हैं। ये आप लोगों को मोटिवेट किया जाता है ताकि आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड बनाएं, और क्योंकि इसमें कुछ कमीशंस बनते हैं ब्रोकर्स के, इस वजह से आप लोगों को इसमें ट्रेड कराई जाती है ज़बरदस्ती। कि देखें अब आप इसमें एक WTL की मिसाल दूं, अगर आप मिनिमम से मिनिमम भी 3 पैसे आप इसमें कमीशन दे रहे हैं तो उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी ना। अगर आपने उसके अंदर 1 लाख क्वांटिटी या उसके 1 करोड़ की क्वांटिटी की आपने इसमें ट्रेड करा दी, तो इस वजह से इसको अवॉइड ही किया करें तो ज़्यादा बेहतर है। एनीवेज़ अगर कोई इस तरह के होते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बता दिया करें, लेकिन काफ़ी दफ़ा ये होता है कि हम इसको स्किप इस वजह से कर देते हैं क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट या टेक्निकल यूनिवर्स का पार्ट ही नहीं होते। तो आई होप ये आप लोगों को क्लियर होएगा, और आप लोगों से यही गुजारिश कर दें कि इन इन चीज़ों से आप बचा करें। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।